आज हम बात करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के बारे में, हाउ स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ। छोटे छोटे स्टेप जो है आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं उसके बारे में। आइए शुरू करते हैं। कैसे छोटे छोटे कदम आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हाउ स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ, सिंपल प्रेजेंट में बनाया गया है। हाउ स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ज़िंदगी में आगे कैसे निकल जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, इसको लिखेंगे हैव यू एवर वंडर्ड। क्या आपने कभी सोचा है वाई सम पीपल सक्सीड इन लाइफ, क्यों कुछ लोग सफल हो जाते हैं ज़िंदगी में। वाइल जबकि, अदर स्टे स्टक जबकि दूसरे वहीं पे रुके रह जाते हैं, स्टे स्टक। क्या ये किस्मत है या इनके पास कोई राज है। इज इट जस्ट लक और इज देयर अ सीक्रेट। इज इट जस्ट लक, क्या यह किस्मत है या और इज देयर अ सीक्रेट, का कोई राज है। सच ये है कि सफलता एक दिन में नहीं आती। अब ये बता रहे हैं कि सच ये है कि सफलता एक दिन में नहीं आती। सिंपल प्रेजेंट में बताया गया है, रियल ट्रूथ है ये। द ट्रूथ इज सक्सेस डज नॉट कम इन वन डे। इसको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, सक्सेस डज नॉट कम इन वन डे। ये उन छोटे छोटे कदमों से आती है जो हम हर दिन उठाते हैं। इट कम्स फ्रॉम स्मॉल स्टेप, सिंपल प्रेजेंट में बनाया गया है इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इट कम्स फ्रॉम स्मॉल स्टेप वी टेक एवरी सिंगल डे। जब मैंने इंग्लिश शुरू की थी, सीखनी शुरू की थी, तो मुझे बहुत मुश्किल लगा था। व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, स्टार्टेड पास्ट टेंस में बनाया गया स्टार्टेड। व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इट फेल्ट रियली डिफिकल्ट। इट फेल्ड, फील का फेल्ट सेकंड फॉर्म, इट फेल्ट रियली डिफिकल्ट। इतने सारे शब्द, इतनी सारी ग्रामर, सो मैनी वर्ड्स, सो मैनी ग्रामर रूल्स। मैंने भी कई बार खुद से कहा मुझसे नहीं होगा। मैंने भी खुद से कई बार कहा था कि मुझसे भी नहीं होगा। आई ऑल्सो टोल्ड माई सेल्फ मैनी टाइम्स, टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। आई ऑल्सो टोल्ड माई सेल्फ मैनी टाइम्स आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे मैंने रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू किया, सब आसान लगने लगा। बट एज आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अ लिटिल एवरी डे, बट एज आई स्टार्टेड, जैसा मैंने शुरू किया, प्रैक्टिसिंग अ लिटिल एवरी डे, रोज़ प्रैक्टिस करना, एवरीथिंग बिगेन टू फील ईजियर, सब कुछ आसान लगने लगा। एवरीथिंग बिगेन टू फील ईजियर। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। लाइफ इज जस्ट लाइक दैट। बदलाव कोई जादू नहीं है, ये आदतों से आता है। बदलाव कोई जादू नहीं है, ये आदतों से आता है। चेंज इज नॉट मैजिक, चेंज इज नॉट मैजिक, इट कम्स फ्रॉम हैबिट्स। प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, इट कम्स फ्रॉम हैबिट। आप जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तभी असली बदलाव आता है। रियल चेंज हैपेंस व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। रियल चेंज हैपेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रियल चेंज हैपेंस व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। ज़्यादातर लोग सोचते हैं मैं तब शुरू करूँगा जब सही वक्त आएगा। मोस्ट पीपल थिंक आई विल स्टार्ट व्हेन द राइट टाइम कम्स। मोस्ट पीपल थिंक आई विल स्टार्ट, करूँगा, व्हेन द राइट टाइम कम्स, जब सही समय आता है या आएगा, ठीक है, राइट टाइम कम्स। इन सच ये है वो सही वक्त कभी नहीं आता, कभी आता ही नहीं। द ट्रूथ इज दैट परफेक्ट मोमेंट नेवर कम्स। दैट परफेक्ट मोमेंट नेवर कम्स, कभी नहीं आता। अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो शायद आप बहुत देर कर देंगे। इफ़ यू कीप वेटिंग फॉर समथिंग, अगर इफ़ यू कीप वेटिंग, अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, यू माइट वेट फॉर एवर, आप हमेशा के लिए वेट करते रह जाएंगे। यू माइट वेट फॉर एवर, तो आप शायद बहुत देर कर देंगे, आप वेट करते रह जाएंगे। हिम्मत चाहिए होती है पहले कदम के लिए। यू नीड करेज टू टेक अ फर्स्ट स्टेप। आपको आवश्यकता होगी, यू नीड यू, आपको आवश्यकता होती है करेज टू टेक फर्स्ट स्टेप,
पहला स्टेप लेने के लिए करेज की आवश्यकता होती है। हर कोई सोचता है अगर मैं असफल हो गया तो, हर कोई सोचता है एवरीवन थिंक्स व्हाट इफ आई फेल, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन सोचो अगर मैं सफल हो गया तो, बट थिंक व्हाट इफ आई सक्सीड, अगर मैं सफल हो गया तो, व्हाट इफ आई सक्सीड। हर सफल इंसान ने कभी न कभी हार झेली है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज फेस्ड फेलियर एट सम पॉइंट, पर उन्होंने रुकना नहीं सीखा, यही उनकी पहचान बनी। बट दे नेवर स्टॉप्ड, उन्होंने कभी रुके नहीं वो, बट दे नेवर स्टॉप्ड एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस, यही उनकी अलग पहचान बनाती है। दूसरी बड़ी रुकावट होती है नेगेटिव सोच। द सेकेंड बिग ऑब्स्टिकल इज नेगेटिव थिंकिंग। सेकेंड बिग ऑब्स्टिकल, रुकावट, ऑब्स्टिकल को रुकावट बोलते हैं। द सेकेंड बिग ऑब्स्टिकल इज नेगेटिव थिंकिंग। ये नेगेटिव थिंकिंग जो है दूसरी बड़ी रुकावट है। अगर आप खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, अगर आप खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, इफ़ यू टोल्ड योर सेल्फ आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग भी वही चीज़ें ढूंढता है जो इसे सच साबित करें। देन योर माइंड विल फाइंड प्रूफ दैट इट इज़ ट्रू। देन योर माइंड विल फाइंड, ढूंढेगा, विल फाइंड ढूंढेगा, प्रूफ, वो प्रूफ करने के लिए, दैट्स इट इज़ ट्रू, कि यह सही बात है। वह साबित करने में जुट जाता है कि ये सही बात है कि आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, लेकिन बट इफ़ यू से आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, तो आपका दिमाग उस पर ध्यान देना शुरू कर देगा। देन योर ब्रेन स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट इंस्टीड, देन योर ब्रेन स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट इंस्टीड, तो आपका दिमाग उसकी बजाय इस पर कोई फोकस करना शुरू कर देगा कि आप बेहतर हो रहे हैं। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। दिस इज कॉल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। मतलब आप मानते हैं कि मेहनत से सुधार मुमकिन है। इट मीन्स यू बिलीव, आप मानते हैं, यू बिलीव दैट एफर्ट लीड टू इम्प्रूवमेंट। दैट एफर्ट मतलब मेहनत, एफर्ट लीड्स टू, ये लीड करता है आपको उसकी तरफ ले जाता है, इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाता है, इम्प्रूवमेंट की तरफ एफर्ट लीड करता है, लीड करता है मतलब ले जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। अब फिक्स्ड माइंडसेट से आई विल ऑलवेज बी द सेम, मैं हमेशा सेम ही रहूँगा, आई विल रहूँगा ऑलवेज बी द सेम। अब फैसला आपका है, आप कौन सा माइंडसेट चुनते हैं। नाउ द चॉइस इज योर्स, नाउ द चॉइस इज योर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। अक्सर लोग बोलते हैं नाउ द चॉइस इज योर्स, विच माइंडसेट यू विल चूज, विच माइंडसेट विल यू चूज, आप कौन सा माइंडसेट चूज करेंगे। आपका माहौल भी बहुत फ़र्क डालता है। योर इन्वायरमेंट ऑल्सो मेक अ बिग डिफरेंस, आप किस माहौल में रहते हैं वो भी आप पे बहुत असर डालता है। योर इन्वायरमेंट ऑल्सो मेक अ बिग डिफरेंस। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो मोटिवेशन कम हो जाता है। इफ़ यू आर अराउंड नेगेटिव पीपल्स योर मोटिवेशन ड्रॉप्स, इफ़ यू आर अराउंड नेगेटिव पीपल योर मोटिवेशन ड्रॉप्स, आपका मोटिवेशन कम हो जाता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और मेहनती लोगों के साथ होते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव और मेहनती लोगों के साथ हैं, बट इफ़ यू आर अराउंड पॉजिटिव एंड हार्ड वर्किंग पीपल, तो उनकी एनर्जी आप तक भी पहुंचती है। देन देयर एनर्जी रीचेज यू टू। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे वीडियो देखिए और सीखने वाले ग्रुप से जुड़िए। रीड गुड बुक्स, वॉच हेल्पफुल वीडियोज एंड ज्वाइन लर्निंग ग्रुप्स। किसी को कोई कमांड देनी होती है तो वर्ब पहले आता है और बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो रीड गुड बुक्स, वॉच हेल्पफुल वीडियोज एंड ज्वाइन लर्निंग ग्रुप्स। एक और ज़रूरी बात, परफेक्शन का इंतज़ार मत करिए। वन मोर थिंग्स, डोंट वेट फॉर परफेक्शन, डोंट वेट फॉर परफेक्शन, परफेक्शन का इंतज़ार मत करिए। आपको अभी शुरू करना है, भले ही आप पूरी तरह से तैयार ना हो, आपको अभी शुरू करना है। यू हैव टू स्टार्ट नाउ, आपको अभी शुरू करना है, यू हैव टू स्टार्ट नाउ। इवन इफ़ यू आर नॉट फुली रेडी, इवन इफ़, भले ही आप, इवन इफ़ मतलब भले ही आप
यू आर नॉट फुली रेडी, आप पूरी तरह से तैयार ना हो लेकिन आपको अभी शुरू करना है। मैं जानता हूँ एक लड़के को जिसने बस पॉडकास्ट सुन सुनकर इंग्लिश बोलना सीख लिया। आई नो अ बॉय हु लर्नड, जो सीख लिया, लर्न टू स्पीक इंग्लिश जस्ट बाई लिसनिंग टू पॉडकास्ट। उसने रोज थोड़ा थोड़ा सुना और प्रैक्टिस किया। ही लिसेंड अ लिटिल एवरी डे, ही लिसेंड अ लिटिल, थोड़ा थोड़ा, एवरी डे, रोज, एंड प्रैक्टिस्ड, और प्रैक्टिस किया। यही है छोटी कोशिशें जो बड़ी सफलता में बदलती हैं। दैट्स इट, स्मॉल एफर्ट दैट टर्न इनटू बिग सक्सेस। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इफ़ इफ़ यू इम्प्रूव 1% एवरी डे, अगर 1% रोज़ बेहतर होते हैं, इन अ ईयर, एक साल में, यू कैन बी 37 टाइम्स बेटर, एक साल में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे, 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इफेक्ट। तो अब सवाल ये है कि आप शुरुआत कब करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हेन विल यू स्टार्ट, कब आप शुरुआत करेंगे, व्हेन विल यू स्टार्ट। आज ही एक छोटा कदम उठाइए। टेक वन स्मॉल स्टेप टुडे, टेक वन स्मॉल स्टेप टुडे। इंग्लिश का एक वाक्य बोलिए, एक पैराग्राफ पढ़िए या एक पॉडकास्ट सुनिए। से वन सेंटेंस इन इंग्लिश, रीड अ पैराग्राफ और लिसन टू अ पॉडकास्ट। छोटे कदम रोज के अभ्यास से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। विद स्मॉल स्टेप एंड डेली प्रैक्टिस यू कैन अचीव एनीथिंग। विद स्मॉल स्टेप्स एंड डेली प्रैक्टिस यू कैन अचीव एनीथिंग।